हैं 2019 की जंग। प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं कि अगर 2019 की जंग को जीतना है तो किसानों का साथ बेहद जरूरी है। किसानों के साथ के लिए आज मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। मोदी कैबिनेट ने खरीफ की 14 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। खरीफ की सबसे महत्वपूर्ण फसल धान का समर्थन मूल्य 200 रुपए बढ़ा गया है। केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी किसानों की हताशा को समझते हैं और 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए आज का फैसला बेहद अहम है। किस तरीके से जो इजाफा किया गया वो अपने टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। जो मूंग है उसका समर्थन मूल्य बढ़ाकर अब 6,975 किया गया, यानी कि 1,400 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। ऐसे ही धान में 250 रुपए की बढ़ोतरी, ज्वार में 705 रुपए, सोयाबीन में 349 रुपए, बाजरा में 525 रुपए, ये प्रति क्विंटल का रेट है जो हम आपको बता रहे हैं। मूंग में 1,400 रुपए प्रति क्विंटल, उड़द में 200, अरहर में 225 और ये इस तरह से जो 14 फसलें हैं उनके दाम बढ़ाए गए हैं। हमारे फार्मर्स को अपने प्रोड्यूस की जो उचित कीमत मिलनी चाहिए, आजादी हासिल होने के बाद कभी भी उसको अपने प्रोड्यूस की उचित कीमत नहीं मिली है। स्वाभाविक है किसानों में एक हताशा थी और निराशा थी। इस हकीकत को यदि किसी ने समझा तो हमारे प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी जी ने समझा और उन्होंने किसानों को पिछले बजट में ही यह आश्वस्त कर दिया था कि हम जल्दी ही अपने देश के किसानों को जो भी लागत मूल्य है, इनपुट कास्ट है, उसकी 1.5 गुना कीमत देंगे, यानी 150%। लागत मूल्य का 1.5 गुना, इनपुट कास्ट की 1.5 टाइम्स हम उनको कीमत देंगे। आज की कैबिनेट में यह फैसला हुआ है और आप इस बात को भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री ने यह भी घोषणा की है कि 2022 आते आते हमारे देश के किसानों की इस समय जितनी इनकम है उस इनकम को हम जस्ट डबल करेंगे। उसी दिशा में एक आज यह ऐतिहासिक फैसला मोदी जी के नेतृत्व में आज की कैबिनेट ने किया है। आज देश की कैबिनेट कमेटी ने एक बहुत बड़ा फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लिया है। देश की केंद्र सरकार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है, वो भाजपा सरकार ने एमएसपी को अपनी लागत से 50% तक बढ़ाने का फैसला लिया है। तो फसलों के समर्थन मूल्य बढ़ाने का फैसला लिया गया कैबिनेट में और उसको एक प्रेस ब्रीफ के जरिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए राजनाथ सिंह ने बताया भी है। अब किसान क्या कह रहे हैं केंद्र सरकार के इस फैसले को, इस समर्थन मूल्य को बढ़ाने को लेकर, उनकी कुछ प्रतिक्रिया देखते हैं। तो सरकार पहले मूल्य सही नहीं मिल पाए, लेकिन अब मूल्य अगर बढ़ाए हैं तो अच्छा कार्य हुआ है। ये सरकार की पहली उपलब्धि है, बढ़िया कार्य हुआ। नरेंद्र मोदी जी ने जो पिछले दिनों बिल पास किया कि जो उपज मूल्य है उसका 1.5 गुना किसानों को दिया जाएगा। इससे पहले कभी किसानों के बारे में किसी भी सरकार ने इस प्रकार की चिंता नहीं की। मोदी सरकार ने जो 200 रुपए समर्थन मूल्य दिया है, ये बहुत बड़ी गरीब किसानों के लिए बहुत बड़ी राहत है। जो छोटा किसान है उसको भी कम से कम अगर 1 एकड़ की खेती भी करता है तो उसको भी 12-13 हजार रुपये मिलेंगे। उससे छोटे छोटे खर्चे चलते जाएंगे। तो किसान खुश हैं, वो कह रहे हैं कि देर आए दुरुस्त आए, इसकी जरूरत बहुत पहले थी लेकिन देर से ही सही। चलिए कम से कम कुछ इजाफा तो किया गया, जो इजाफे की रकम है उससे भी किसान संतुष्ट नजर आ रहा है, जिस तरह के रिएक्शन सामने आ रहा है। संजय शर्मा इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं उन्हीं के पास चलूंगा। संजय जी, 2022 में तक किसानों की जो आय है वो दोगुनी हो जाए, इस विजन के साथ ये फैसला आज लिया गया जो कैबिनेट की बैठक थी उसमें, लेकिन कहीं ना कहीं जो फैसला है और इसकी टाइमिंग जो है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड नजर आती है। हालांकि किसानों के लिए तो जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ी राहत है ये। देखिए रोहित, इस फैसले को मोदी सरकार अपना मास्टर स्ट्रोक बता रही है। यह कहा जा रहा है कि किसानों की जो सबसे बड़ी समस्या थी वो थी उनको दाम नहीं मिलते थे, जो उनकी लागत थी वो बहुत ज्यादा थी, जिसके हिसाब से उनको दाम नहीं मिला करते थे। 1.5 गुना दाम अब सरकार ने बढ़ा दी, तो कहीं न कहीं किसानों को राहत दी जा रही है। लेकिन ये राहत का जो समय है, जो टाइमिंग है, बिल्कुल इन लोकसभा चुनाव, आम चुनाव के 6 महीने पहले उनको राहत दी जा रही है, तो इस पर सवाल खड़े हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको किसानों की बात बताऊं तो अभी किसानों के लिए
काफी कुछ किया जाना बाकी है। अभी खरीफ की फसलों पे हुआ है, अभी रबी की फसलों पर बाकी है। अभी धान पे सिर्फ 200 रुपए ही बढ़ाया गया, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाया गया। अगर आप देखें बाकी फसलों में भी जिस तरह से दालों की बात कही गई है, मूंग की बात कही गई है, बाजरे की, ज्वार की, तो किसानों के लिए काफी राहत तो मिली है, लेकिन अभी काफी कुछ किया जाना बाकी है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कह रहे हैं कि 2022 तक वो किसानों की इनकम आय को दुगना कर देंगे। तो अभी दुगना करने की दिशा में काफी कुछ प्रयास किए जाना बाकी। सबसे बड़ी मांग किसानों की थी किसानों के कर्जे माफ करने की, जिसको कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी ठीक है, यानी कि शुरुआत कर दी है और 2022 तक अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। हालांकि अगला साल 2019 है और वो तो जानते हैं कि फैसले वाला साल।